मुनज्जी आलम और माल के दो जहान खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन्हें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और ख़ास तौर पर जो अपने सवालात भेजते हैं। जब आप सवालात भेजते हैं तो ये दरअसल मेरी काफ़ी मदद है और इससे मुझे यूँ लगता है कि अब मैं अकेला नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे किन मौज़ूआत पर बात करनी चाहिए, बल्कि आप सभी मेरे साथ सोच रहे हैं और इस तरह से मेरी मदद कर रहे हैं ताकि वो मौज़ूआत जो आपके दिल में हैं, जिन पर आप सुनना चाहते हैं, जिनसे मुतालिक कोई कन्फ्यूजन है, उस पर हम बात कर सकें। तो हम एक दफ़ा फिर से मैं इस बात को याद दिलाता चलूं कि जब आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में भेजते हैं तो अपना नाम भी और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें, ताकि फिर जब उस सवाल पर गौर किया जाए तो आपका नाम और आपके शहर का नाम मेंशन हो सके। आज का सवाल इंतहाई अहम है और ये सवाल हमारे एक भाई हैं रावलपिंडी से, जिनका नाम अजीम जॉर्ज मसीह है। उन्होंने ये सवाल भेजा है और उनका सवाल ये है कि मसीहों का कलमा क्या है। अब ये सवाल अहम इसलिए है कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अक्सर हमारा ताल्लुक़ जो है वो हमारे मुसलमान दोस्तों से रहता है और बाज़ औक़ात वो बताते हैं कि उनका कलमा क्या है और फिर बाज़ मसीहों से वो पूछते भी हैं कि आपका कलमा क्या है। अब कलमे के हवाले से चंद बड़े ही अहम सवाल हैं जिनका जवाब आज के इस वीडियो में दिया जाएगा। तो पहला सवाल तो यह है कि कलमा होता क्या है। अब कलमे से मुराद कोई ऐसा अकीदा है जो किसी मज़हब की बुनियाद होता है, यानी कि कोई भी शख्स इस अकीदे पर ईमान रखे बगैर वो उस मज़हब का हिस्सा हो नहीं सकता है। या फिर हम यूं कहें कि अगर वो इस बुनियादी अकीदे का इनकार करे तो वो उस मज़हब से खारिज तसव्वुर किया जाएगा। तो यूं हम देखते हैं कि अकीदा दरअसल किसी भी मज़हब की बुनियादी इकाई होती है। मिसाल के तौर पर जब हम यहूदियों को देखते हैं तो उनके ईमान की बुनियादी इकाई का पता हमें इस्तिस्ना 6:4 आयत में मिलता है, जहां पर लिखा है कि सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 4 आयत जो है ये यहूदियों के ईमान की बुनियादी इकाई है, ये उनका बुनियादी अकीदा है। लेकिन हमने यहाँ पर यह भी याद रखना है कि हमारे ईमान की कोई एक ही बुनियादी इकाई नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने किसी मुसलमान दोस्त से पूछें कि उनका कलमा क्या है तो वो कलमा तैयबा बताएंगे। लेकिन आप में से शायद बहुत सारे लोग ये बात ना जानते हों कि ये वाहिद कलमा नहीं है जिस पर मुसलमान ईमान रखते हैं। दरअसल कलमा तैयबा के साथ 5 और कलमात भी हैं, जैसे कि कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा इस्तग़फ़ार और कलमा रद्द कुफ़र। तो यूँ हम देखते हैं कि ये 6 कलमात जो हैं ये उनके ईमान की बुनियाद हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि मसीही ईमान की भी चंद बुनियादें हैं जिन पर मसीही मज़हब खड़ा है। अब मसीही ईमान की बुनियादी इकाइयों को आप एक जगह पर देखना चाहें तो उसे हम रसूलों के अकीदे के नाम से जानते हैं। तो यूँ अगर आप अपने मसीही ईमान का इकरार करना चाहते हैं और अपने ईमान की बुनियादी इकाइयाँ बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मसीही दरअसल किस बात पर ईमान रखते हैं, तो फिर आप रसूलों का अकीदा जो है वो किसी को बताएंगे। लेकिन ज़ाहिर है जैसे हमने देखा कि कोई एक ईमान ऐसा होता है जो कि दरअसल सबसे बुनियादी होता है और जिसके बगैर आप मसीही मज़हब का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, मसीहत में शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसा इकरार जिसके सबब से आप मसीहत में दाखिल हो जाते हैं। तो उसके लिए आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से चंद आयात देखते हैं कि जब चंद लोगों को ये बात बताई गई कि किस तरह से वो मसीह हो सकते हैं या नजात याफ्ता लोगों में शरीक हो सकते हैं। तो उस हवाले से आइए पहली आयत हम अमाल की किताब उसका 16 बाब और उससे 31 आयत पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, खुदावंद यसू पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा।
इस स्टोरी से गालबन आप वाकिफ होंगे कि जब पौलुस और सिलास को कैद खाना में डाल दिया गया और फिर उनकी बेड़ियां खुल गई, उनके दरवाजे खुल गए और वहां का दारोगा यानी कि जो जेलर था वो परेशान हो गया कि शायद पौलुस लोग भाग गए हैं, लेकिन पौलुस लोगों ने कहा कि हम यहीं पे हैं। और जब उसने खुदा की इस कुदरत को देखा तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह का बनना चाहता हूं और मुझे क्या करना होगा। और उसके जवाब में मुकद्दस पौलुस बताते हैं कि तू और तेरा घराना खुदाम यीशु मसीह पर ईमान लाए तो तुम नजात पा जाओगे, तुम भी हमारे मजहब बन जाओगे, तुम भी हमारी इस जमात में शरीक हो जाओगे। अब उन्होंने क्या ईमान लाना है इस पर मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन इससे पहले हम 2 और हवाला जात देख लें। तो दूसरा हवाला जो देखेंगे वो रोमियो 10 बाब और उसकी 9 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। अब अगेन यहां पर एक इकरार की बात की गई है कि कौन सा इकरार है जो किसी को नजात याफ्ता बना सकता है, नजात याफ्ता लोगों की जमात में शामिल कर सकता है, दूसरे लफ्जों में कि वो मसीही बन सकता है। तो आइए हम तीसरा हवाला भी देख लें और फिर देखेंगे कि दरअसल किस बात पर जोर दिया जा रहा है। और ये हवाला हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी पहली 4 आयत, और इन चारों को हम पढ़ेंगे। अब भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अब इन तीनों हवालों का जो मरकजी नुक्ता है वो ये है कि कोई किस तरह से नजात पा सकता है। और आपने याद रखना है कि कलीसिया दरअसल नजात याफ्ता लोगों की जमात है, या आम फहम जुबान में हम कहेंगे कि मसीही होना है। तो किस तरह से कोई मसीही बन सकता है? तो इस हवाले से हमें जो पहली चीज बताई गई कि मसीही होने के लिए हमारा ईमान मसीह के गिर्द घूमता है, और फिर दूसरी बात हमें यह बताई गई कि अगर हमने मसीही बनना है, नजात याफ्ता बनना है, तो हमारे ईमान का मरकज यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के हवाले से 2 चीजों पर हमें ईमान रखने के लिए कहा गया। उसमें पहली चीज के अपनी जात में वो कौन है, और दूसरी चीज के उसने हमारे लिए किया क्या है। जब यीशु की जात की बात की जाए कि वो अपनी जात में कौन है, तो हमें 2 चीजें कही गई जिन पर हमारा ईमान लाना जरूरी है। पहले नंबर पर तो हमें बताया गया कि यीशु ही मसीह मौदा है, यानी कि यीशु वो बादशाह है जिसका यहूदी इंतजार कर रहे थे और जिसके बारे में खुदा ताला ने वादा किया कि उसकी बादशाही अब तक रहेगी। और दूसरी चीज हमें बताई गई कि हमने इकरार करना है कि वो खुदावंद है। अब ये लफ्ज खुदावंद इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि अगरचे कि इसका लफ्जी मतलब मालिक है, मास्टर है, लॉर्ड है, लेकिन दरअसल ये थियोलॉजिकली लोडेड लफ्ज है। उसका सबब यह है कि खुदा ने जब अहदे अतीक में अपना नाम बताया तो उसने कहा एहये, जिसी से बाद में लफ्ज यहोवा बना। अब यहूदियों के नजदीक यहोवा इतना पाक नाम है कि वो नहीं चाहते थे कि वो इसे अपने होंठों पर लेकर आए। तो इसलिए जहां पर भी किताब मुकद्दस में लफ्ज यहोवा लिखा हुआ आता, वहां पर वो यहोवा पढ़ने की बजाय अदोनाई पढ़ते, या उर्दू में हम कहेंगे तो खुदावंद पढ़ते। अब यहां पर यह भी याद रहे कि जब खुदा ने अपना नाम एहजे बताया, यानी कि मैं हूं बताया, तो खुदा कोई इस तरह से नाम नहीं बता रहा जैसे मेरा नाम है आशिर, बल्कि दरअसल वो बता रहा है कि उसका किरदार क्या है, वो अपनी जात में किन खुसूसियात का हामिल है। तो अब इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब है वो ये है कि मसीहों का बुनियादी ईमान मसीह के बारे में यह है कि वो ना सिर्फ मौजूदा बादशाह है जिसकी बादशाही अब तक रहेगी, बल्कि वो है जो कि उन्हीं खुसूसियात का हामिल है जिसके बारे में हम अहदे अतीक में पढ़ते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कहें तो वो मुजस्सम खुदा है।
लेकिन इन मसीही ईमान की बुनियाद सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि ये भी है कि उसने किया क्या है। तो उसमें भी हमें दो बातें बताई गई कि ना सिर्फ वो हमारे लिए मुआ, बल्कि फिर वो मौत और कब्र को शिकस्त देकर जी भी उठा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो मसीही ईमान की बुनियाद है, जिसके बगैर हम मसीही हो नहीं सकते हैं, वो मसीह के बारे में इकरार है कि वो कौन है और उसने किया क्या है। तो इस तरह से अगर कोई मसीहों से पूछे कि उनका कलमा क्या है, तो वो कहेंगे कि यस्सु खुदावन और मसीह मऊदा है, जो मेरे गुनाहों की खातिर मुआ और जी उठा। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और हम सभी को फजल दे कि हम अपने इस ईमान में ना सिर्फ मजबूत रहें, बल्कि हम इसका प्रचार दूसरों तक भी करें, ताकि बहुत सारों के लिए एक राह पैदा कर सकें, ताकि वो भी निजात पा सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।